ट्रंप की धमकियों का ईरानी कौम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका महाज आराई का रास्ता इख्तियार करेगा तो ईरान भी भरपूर जवाब देगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमेरिकी सदर को दो टोक पैगाम, खबरदार किया कि दबाव और धमकियों के जरिए ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। अमेरिका अपनी जिद पर कायम रहा। ख्वाहिशात पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने पर अमेरिकी सदर होश खो बैठे, धमकियां लगाने लगे। अमेरिकी बहरिया फौरी तौर पर आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी शुरू करेगी। भड़की मार, ईरान को टोल अदा करने वाले जहाज़ों को भी रोका जाएगा। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आबनाए हुर्मस को साफ करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। नेटो अब आबनाए हुर्मस के मामले में मदद करना चाहता है। ईरानी मुज़ाकरात के टेबल पर आए, ईरानियों ने बारगेनिंग टेबल नहीं छोड़ी है। किसी भी फौजी जहाज ने आबनाए हुर्मस के करीब आमदोरफ्त की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। ईरानी पासदारान इंक़िलाब ने खबरदार कर दिया, कहा आबनाए हुर्मस ईरान के कंट्रोल में है, फौजी जहाज़ों की आमद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आबनाए हुर्मस सिर्फ आम जहाज़ों के लिए खुली है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि आबनाए हुर्मस में सूरत हाल पर मुकम्मल निगरानी है। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। इसाक डार की मिस्री और सऊदी वज़राए ख़ारिजा से राब्ते। मिस्री हम मनसब को इस्लामाबाद मुज़ाकरात और फ़रीक़ैन के दरमियान राब्तों को आसान बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। तमाम फ़रीक़ैन की जंगबंदी के वादों पर अमल दरामद करने की अहमियत पर जोर दिया। इसाक डार की तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मुज़ाकरात के हवाले से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की सहूलतकारी को सराहा। To the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us. We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. अमरीकी और ईरानी क़यादत की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की मौसर क़यादत के ज़रिए मुमकिन हुए। अमरीकी नायब सदर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर। जेडी वेंस ने कहा, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने बेहतरीन मेज़बानी की। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान डील करवाने की कोशिश की। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने भी मुज़ाकराती अमल को आसान बनाने में पाकिस्तान की कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। बोले, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात को मुमकिन बनाने में सहूलत फराहम की। पाकिस्तान के अवाम को सलाम पेश करता हूँ। आबना हुर्मस से अमरीकी बहरी जहाज़ों के गुजरने का स्टंट नाकाम। ईरान ने अमरीकी बहरी जहाज़ों डिस्ट्रॉयर्स के फरार की वीडियो जारी कर दी। पासदारान इंक़िलाब ने अमरीकी जंगी जहाज़ों को पीछे हटने का पैगाम दिया। कहा कि अमरीकी जहाज़ आबना हुर्मस से दूर रहें वरना निशाना बनाया जा सकता है। पैगाम में आखिरी वार्निंग के अल्फाज का भी इस्तेमाल। अमरीका को समझना होगा कि ईरान पर अपनी शराइत मुसल्लत नहीं कर सकता। साबिक़ ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ़ का रद्द-ए-अमल। कहा कि जानना चाहते हैं मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हुए। जेडी वेंस ने कहा कि उन्होंने हमारी शराइत कबूल नहीं की। कोई भी बातचीत कम अज़ कम ईरान के साथ हमारी या तुम्हारी शराइत पर नहीं हो सकती। अब भी समझने के लिए देर नहीं हुई। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात नतीजा खेज़ ना होने पर आलमी रहनुमाओं का इज़हार तशवीश। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म सर कियर स्टारमर और ओमान के सुल्तान की टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि अमरीका और ईरान को मज़ीद कशीदगी से गुरेज करते हुए जंग बंदी बरकरार रखनी चाहिए। मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का हल तलाश करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारिजा पेनी वोंग ने सूरत हाल को मायूस कुन करार दिया। बातचीत दोबारा शुरू करने पर जोर दिया। तुर्क सदर की इसराइल पर हमले की धमकी। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल आग से खेलना बंद करे वरना इबरतनाक सबक सिखाएंगे। इसराइल अमन अमल की राह में रुकावटें खड़ी करने से बाज रहे। लिबनान और ईरान पर कोई भी हमला तुर्किया पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इलाकाई अमन को सबोताश करने की कीमत इसराइल को चुकानी पड़ेगी। अगर जंग जारी रही और अमन कायम ना हुआ तो इसराइल पर हमला हमारा फ़र्ज है। जंग बहुत हो चुकी, बस करें, अब अमन का वक्त है। मुज़ाकरात और सालिसी की मेज़ पर बैठें। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो की जंग पसंद अनासिर पर कड़ी तनकीद। कहा, हकीकी ताकत ज़िंदगी के लिए खिदमत करने से ज़ाहिर होती है। इस मेज़ पर ना बैठें जहाँ असलहे में इजाफे की मनसूबाबंदी और मुहलिक इक़दामात के फ़ैसले होते हैं।
تل ابیب میں اسرائیلی حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، مظاہرین کی حکومت کی پالیسیوں پر شدید تنقید، فوری طور پر تمام جنگی کارروائیاں بند کرنے کا مطالبہ۔ شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس پر جنگ روکو، نسل کشی بند کرو جیسے نعرے درج تھے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے، سور، قانا، معروب، وادی بقا سمیت مختلف علاقوں پر بمباری سے بڑے پیمانے پر تباہی، خواتین اور بچوں سمیت مزید 24 لبنانی شہید۔ رپورٹس کے مطابق سور ڈسٹرکٹ کے دیگر علاقوں میں بھی حملے کیے گئے جبکہ مارکا میں 3 افراد زخمی ہوئے۔